के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए एसआईआर के ड्राफ्ट रोल पर चिंता जाहिर की। तो वहीं कांग्रेस के जी राम जी से समस्या का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। 1 रुपए में बताए थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था। उसको रोकने के लिए यह अधिनियम बहुत प्रभावी रूप से फुल प्रूफ है। प्रस्तुत है विस्तृत रिपोर्ट। महादेव की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला उन्होंने, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा है। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक जरूरत उसको होती थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई। और लगातार उस पर काम करते हुए, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब चीजों पे आम जन को कहीं ना कहीं फोकस करके काम करने का शुरू किया। और कोई भी रोजगार से आर्थिक रूप से जो कमजोर होता है, वो कमजोर परिवार को आय की सुरक्षा देना, और जब आय का सुरक्षा होता है तो निश्चित तौर से उसकी स्थिति भी बदलती है। और उससे एसेट क्रिएशन का काम जो गांव में होना चाहिए था, उसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारी सरकार ने बीवीजी राम लेकर के हम बिल लेकर के आए। और इस योजना में जो कमी थी सबसे बड़ी, कि जो अधिनियम था उसमें जांच की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इसका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा था। हम पूरे देश में जाते थे, कई प्रदेशों में ये सूचना भी मिली और ऑडिट रिपोर्ट में भी आया कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो भी होता था। बड़ा काम जो होता था उसको पार्ट में करके उसको लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने का काम किया जाता था। और आप देखे होंगे कि इसी के नाते हमारी सरकार ने कई प्रदेशों का बजट भी रोकने का काम किया, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी और उसको उस प्रदेश का पैसा देने से मना भी किया है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसकी गलत थी। नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, बढ़ा चढ़ा कर हाजिरी दी जाती थी, श्रमिकों को आंशिक भुगतान नहीं हो पाता था, बड़े काम को छोटे काम में बांट कर किया जाता था, एक ही कार्य को कई बार कार्य करके उसको दिखाने का भी काम किया जाता था। कृषि के पीक टाइम पे भी अगर आप देखें तो हमको एक बहुत बड़ा समस्या था कि हम लोगों को आता था कि साहब उस समय मजदूर नहीं है। और इसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जो उस समय के थे शरद पवार जी ने कई बार चिट्ठी जयराम रमेश जी को लिखा कि इसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इस बिल में अगर आप देखेंगे तो वो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए। और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी। बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तंत्र तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के परिवार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बना। और जो हमारे राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है, बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई है। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं, जिसपे हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे, और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा, और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य
ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। नए कानून में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि करने पर जोर है कि कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, सैटेलाइट इमेजिंग की व्यवस्था की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है, एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को पीएम गति शक्ति, जो देश में आज पीएम गति शक्ति चल रहा है कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है। जिस तरह से एसआईआर का अभी कहा जाए कि पहला जो है रोल प्रकाशित किया गया है, इसमें अगर कहा जाए कि 2,89 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे भाई? और शहरी क्षेत्र के मतदाता ज्यादा हैं, जिसकी वजह जो बीजेपी का कोर वोटर है, इसका चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एसआईआर कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचाएं। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28,00,000 जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है कि वोट जो कटे वो अपने। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके इसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है।